लाइफ में एक्चुअली मेरा फिलॉसफी ये था कि फैमिली में अगर आपके पास में अच्छा लाइफ पार्टनर हो तो आपका लाइफ सेट है, और एक अच्छा बिजनेस पार्टनर मिल जाए तो भी आपका लाइफ सेट है। ठीक है, पापा बिजनेस करते थे, पापा उस टाइम आईपीओज में इन्वेस्ट करते थे, तो घर पे थोड़ा था, मतलब मेरे को भी थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा था कि स्टॉक्स क्या होते हैं। तो वहाँ से फिर शुरू करके कुछ ब्रोकिंग में कुछ ब्रोकर्स के साथ में शुरू किया, लोकल ब्रोकर्स, बॉम्बे ब्रोकर्स। तो हम लोग 3 लोग बैठते थे, बीएससी, एनएससी, बीएससी। तो मैं बीएससी पे मेरे ब्रदर के साथ में ट्रेड करता था, वो मैं साथ में बैठता था, और एनएससी हम लोग सुरेश जी वाला शेयर करते थे। एक्चुअली बहुत बड़ा है ये फील्ड, और इसमें कुछ रिसर्च या कुछ स्पेसिफिक आपको चाहिए, सपोर्ट चाहिए, उसके बिना आप ग्रो नहीं कर सकते। ये तो रूटीन है कि भाई ऑर्डर्स आ रहे हैं, प्लेस किया आपने, वो एक आपको ब्रांड चाहिए बड़ा, एक पूरा सपोर्ट चाहिए। कोई ऐसा बिजनेस पार्टनर ढूंढना पड़ेगा कि जो मुझे सारी चीज़ों में सपोर्ट कर सके। 1 पॉइंट सॉल्यूशन चाहिए था, वरना मैं 2-3-4 ब्रोकर्स के साथ में उस टाइम काम कर रहा था। फिर मैं शॉर्टलिस्ट करते करते फिर वहाँ मोतीलाल ओसवाल तक पहुँचा। मैं सारे पेपर्स मेरे साथ में ही लेकर गया था कि मैं उनको बता सकूँ कि भाई मैं क्या बिज़नेस कर रहा हूँ। तो शैलेश करके RM हुआ करता था, उससे मिला था, मनीष शाह से मिला था। उसने बोला पहले आदमी हो जो सारे पेपर्स भी साथ लेकर आए हो। वहाँ से शुरुआत हुई। अब जैसे जैसे हम लोग उनके साथ जुड़े, धीमे धीमे एक रैपो डेवलप हुआ, और फिर जो बिज़नेस के लिए मैंने उनका एग्रेशन देखा ना, कि इट वॉज माइंड बॉगलिंग कि वो लोग कितने एग्रेसिव हैं। मतलब हमको हर चीज़ के लिए सपोर्ट मिला। हमने थिंक बिग मोतीलाल ओसवाल से ही सीखा। मतलब अभी तक तो हम लोग सर्वाइवल के लिए यार कैसे करना है, बिज़नेस को अपने को एस्टेब्लिश करना है। फिर वहाँ सोच हमारी हुई कि बिज़नेस को बड़ा करना है, दोनों एंगल्स परफेक्ट हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने थोड़ा रीच आउट करके, सर्च आउट करके मुझे लगा, और आई एम हैप्पी विद दिस डिसीजन। अगर आपके पास में एक अच्छा बिजनेस पार्टनर है जो आपको लीड करता है, तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती, आपको सिर्फ उसको फॉलो करना होता है। इंजन की स्पीड, पीछे हम लोग तो डब्बे हैं, अगर इंजन का स्पीड अच्छा है तो वो है। अभी भी जैसे हमसे बहुत सारे लोग, मेरी टीम वाले बात करते हैं कि यार अभी बिज़नेस में कंपटीशन है, ये हो गया, वो मतलब ये चल रहा है ऑनलाइन वगैरह। पर आपका ब्रोकर, आपका बिज़नेस पार्टनर अगर स्ट्रॉन्ग है तो आपको इन सब चीज़ों से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। वो लोग पहले से सब चीज़ों की तैयारी करके रखते हैं, आपको सिर्फ उनके साथ में मैचअप करना है। और इवन मतलब जैसे मैं जो बात करूँ मोतीलाल ओसवाल का, तो स्पीड इतना तेज़ है कि हम लोग मैचअप ही नहीं कर पाते। इतने सारे प्रोडक्ट्स, इतना वो लोग फास्ट चलते हैं कि मैं तो मेरी टीम को कहता हूँ उनके साथ मैचअप करना भी इतना मुश्किल है। ट्रेडिंग करके पैसा बनाना आसान लगता था, है नहीं, लगता था। तो मैंने भी ट्राई किया था सब कुछ करके। मम्मी की कुछ फिक्स डिपॉजिट्स थी, वो पैसा मैंने यूज़ किया स्टॉक मार्केट में, लॉस्ट। स्टॉक मार्केट में लोग क्या प्रॉफिट और लॉस तक ही अटक जाते हैं, वेल्थ तक बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। तो मोतीलाल ओसवाल और वेल्थ 2 सिनोनिम है कि अगर आपको वेल्थ क्रिएट करना है तो वो फिलॉसफी आपको अडेप्ट करना पड़ेगा, वो प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ेगा। रामदेव जी को भी मिला भी था, तो मैंने उनको एक बार थैंक यू बोला कि यार किस चीज़ के लिए बोल रहा है। मैंने कहा सर आपसे एक चीज़ सीख लिया कि मार्केट को टाइम नहीं करना है। पोर्टफोलियो का साइज़ जैसे बढ़ता है ना, वैसे डर भी बढ़ता जाता है। तो मोतीलाल जी को 1-2 बार पहले फ़ोन किया था मैंने कि सर, तो मोतीलाल जी के वर्ड से मैं आपको बता रहा हूँ पूरा वर्ड टू वर्ड। उनके वर्ड्स थे कि लोहिया जी, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम वी आर फुली इन्वेस्टेड। एक बार, दूसरी बार हुआ तो मैंने फिर तीसरी बार कभी फ़ोन नहीं किया, मैं समझ गया कि यही आंसर आने वाला है। तो आपको कन्विक्शन बनता है, डाउनफॉल्स हैं वो टेम्परेरी है। अब मोतीलाल जी का फेवरेट लाइन है, अप्स आर परमानेंट एंड डाउन्स आर टेम्परेरी। मोतीलाल ओसवाल इज़ अ फेस जिससे मैं बात कर सकता हूँ, मैं समझ सकता हूँ। अगर मुझे कहीं दिक्कत आएगी तो मेरे पास एक वे है कि जहाँ मैं जाके उनको अप्रोच कर सकूँ। बाकी जगह ये बहुत इशू था, मैंने जहाँ पर भी अप्रोच किया था तो बात किससे करनी है, और हर थोड़े टाइम में आदमी चेंज हो जाता है, तो वो रैपो बन ही नहीं पाता। बहुत सारे लोग हमको अप्रोच करते हैं कि आपने मोतीलाल ओसवाल को पार्टनर क्यों किया है, हम लोग आपको बेटर शेयरिंग देंगे, बेटर सपोर्ट देंगे। तो वो लोग भी अपने कुछ टेबल्स वगैरह बना कर लाते हैं कि हम लोगों के पास ये स्लैब्स है, वो है। अभी कोई एक बंदा स्पेसिफिक एक ब्रोकिंग हाउस से आया था, उसके पास जो हाईएस्ट स्लैब था वो था 1 CR का। मैंने उससे पूछा ये क्या है, 1 CR पर मंथ और पर एनम। तो ही वाज शॉक्ड, क्या 1 CR पर मंथ की बात कैसे कर सकते हो, मतलब कौन सोचता है इतना। मैंने कहा भाई हम लोग तो यही सोचते हैं, हमको तो यही सिखाया है, और हम लोग तो इसी साइज़ को कैटर करते हैं कि भाई हमारा तो ये साइज़ होना चाहिए, और हम लोग इस साइज़ के आसपास ही हैं। तो इंडस्ट्री में कोई जो इस बारे में सोचता नहीं, मतलब इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड्स और मोतीलाल ओसवाल के बिजनेस पार्टनर के स्टैंडर्ड्स में बहुत डिफरेंस है। मैं भी, मेरी टीम के साथ में बहुत बार ये डिस्कशन रहता है कि सर वो कन्वेंशनल बिजनेस पर मतलब नए क्लाइंट्स एडिशन कंपैरेटिवली कम है, डिस्काउंट ब्रोकर्स ज़्यादा क्लाइंट्स को ऐड कर पा रहे हैं। तो मैं उनको यही बात समझाता हूँ कि ऑनलाइन जो डिस्काउंट ब्रोकर्स होने से साइज़ बहुत बड़ा हो गया मार्केट का। क्लाइंट को राइट काइंड ऑफ फाइनेंशियल एडवाइस चाहिए। राइट काइंड ऑफ फाइनेंशियल एडवाइस की ज़रूरत हमेशा हर आदमी को रहेगी ही।
अगर आप उसको प्रॉपरली रिसर्च बैक्ड उसके इंटरेस्ट में अगर आप एडवाइस दे रहे हो तो आपके पास क्लाइंट्स की कमी नहीं रहेगी। बहुत सारे लोग एंट्री वहाँ से लेते हैं डिस्काउंट ब्रोकर्स के थ्रू और फिर बाद में हमारे पास में आते हैं। उनको जो हैंड होल्डिंग चाहिए, जो सपोर्ट चाहिए, जो फिजिकल टच चाहिए, वो सिर्फ हम लोग दे सकते हैं। प्रोसेस को ही फॉलो नहीं कर पाते। तो नई जनरेशन के लिए ये है कि आप मेहनत करें, टाइम दें और एक प्रोसेस को फॉलो करें, आउटकम्स पर नहीं जाएँ। इट मे टेक टाइम, आपको सक्सेस आने में थोड़ा टाइम लगेगा, पर अगर आप एक प्रोसेस पर चलते रहेंगे तो आपको सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा। पैशन है तो ये आप इस प्रोफेशन में आइए, आप इसको कैजुअली नहीं ले सकते। इट्स मोर देन फुल टाइम जॉब और देयर आर नो शॉर्टकट्स टू सक्सेस। इतना आसान नहीं है कि आप आते ही आपको लिए जगह पे आपके लिए लोग वेट कर रहे हैं कि आप आओ और हम लोग बस आपके साथ बिजनेस करना शुरू करें। टेक्स टाइम, आपको खुद को प्रूव करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है और इसके लिए आपको एक अच्छा अगर बिजनेस पार्टनर मिलता है, उसका भी सपोर्ट मिलता है, उसको अगर आप आपके क्लाइंट्स तक पास ऑन कर पाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपको सपोर्ट मिलता है, आपने अपने तक रखा, आपके क्लाइंट्स तक आपने पास ऑन नहीं किया तो वो बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा जो मिलना चाहिए। ये रियल लाइफ में जो उनका कोट है, थिंक इक्विटी थिंक मोतीलाल ओसवाल, वी आर लिविंग इट। मतलब आप ही हम लोगों को इक्विटी के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है, कुछ समझ में ही नहीं आता। आप एक बहुत अच्छी चीज़ मिस कर रहे हो। अगर आप इक्विटी में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, यू आर मिसिंग अ वेरी वेरी गुड थिंग। मतलब वेल्थ क्रिएशन के लिए इक्विटी से अच्छा कोई टूल मुझे नहीं पता, या अगर देखा जाए तो मतलब अनडाउटेडली दिस इज़ द बेस्ट टूल टू क्रिएट वेल्थ। मोतीलाल जी के साथ जो कनेक्ट मोतीलाल जी हम सबके साथ बना के रखते हैं वो अनइमेजिनेबल है। कभी भी हर टाइम उनके फ़ोन्स बिज़नेस को लेकर नहीं आते हैं, पर पर्सनल मतलब बर्थडेज़ है, एनिवर्सरीज़ है, कुछ भी है, बस साल में एक बार जो विद फैमिली, मतलब मोतीलाल जी भी विद फैमिली हमारे साथ रहते हैं, हम लोग उनके साथ जो 4-5 दिन स्पेंड करते हैं वो हमारे लिए मतलब अनफॉरगेटेबल मेमोरीज़ रहती हैं। उससे हमको जो कॉन्फिडेंस मिलता है ना, कुछ भी काम हो, मतलब मोतीलाल जी का यार कुछ काम हो तो बता देना, मुझे पता है कि मैं उनको कह दूंगा तो काम हो जाएगा। ऐसा मौका बहुत कम ही आता है, पर जो एक मॉरल सपोर्ट या एक हमको लगता है ना कि जो कनेक्ट वो हमसे बना कर रखते हैं, वो मैंने इस इंडस्ट्री में कहीं और देखा नहीं। आज अभी रफली अभी हम लोग 30 लोग का स्टाफ है, 15 क्लाइंट से शुरू किया, आज मोर देन 15,000 क्लाइंट्स हैं। डीपी का वैल्यूशन 1000 करोड़ प्लस है और पोर्टफोलियो साइज़ भी, पर्सनल पोर्टफोलियोज़ भी अच्छे हैं, क्लाइंट के पोर्टफोलियोज़ भी अच्छे हैं। तो वो चीज़ कंटिन्यू होती रही। मुझे यहाँ पर भी बिज़नेस में भी अच्छे लोगों का साथ मिला। मतलब इट वाज अ लाइफ चेंजिंग मोमेंट फॉर मी। मैंने मोतीलाल ओसवाल ज्वाइन किया तो मतलब ज़िंदगी बदल गई एक तरीके से। दिस वॉज द ओनली डिसीजन। उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा कुछ सोचना नहीं पड़ा। इट वॉज़ वेरी इंपॉर्टेंट माइलस्टोन, एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन था कि जिसके कारण मेरी पूरी लाइफ, मतलब वो 2002-3 से लेके आज समझिए 2023 तक, अगले 20 सालों तक, या मैं सोचता हूँ उसके अगले 20 सालों तक भी इसका जो इम्पैक्ट मेरे ऊपर आया, बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट आया है और मुझे कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ी। आगे भी होपफुली सब अच्छा ही होगा। आई एम हैप्पी विद माई लाइफ। मुझे बहुत कुछ मिला है सोसाइटी से भी, तब मैं चाहता हूँ मैं इट्स पे बैक टाइम। तो अभी मैं मेरा टाइम, मेरी एनर्जी फाइनेंशियल लिटरेसी पर फोकस करना चाहता हूँ। हम लोगों ने यहाँ पर ऊपर जो एक सेमिनार रूम बनाया है, हम लोग चाहते हैं कि बहुत फ्रीक्वेंट वहाँ पर अभी हम लोगों ने शुरू किया है। क्लाइंट एजुकेशन के लिए हम लोग करते हैं विदाउट एनी कॉस्ट, और बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब मुझे भी पता है कि हमारे भी क्लाइंट्स क्या क्या गलतियाँ कर रहे हैं, ट्रेडिंग करने वाले या वो, तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोग उनको सिखाएं कि सही तरीका क्या है, जिसको यूज़ करके उनकी जर्नी कंपैरेटिवली ईजियर रहे। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.